I have withheld it. And it is communicated to the assembly that it is withheld. It cannot be placed back before the assembly for reconsideration. The government elected with the majority will be at the whims and fancies of the governor. And according to you, even if the governor, it is not necessary for him to exercise the powers under the proviso. He may bypass the proviso and still hold that. Therefore, I am requesting your Lordship to park that question right now. We are not responding. No, You can't say anything. your Lordship, smile is a good, is a very. I am always smiling throughout the day. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। बीते कुछ दिनों से राष्ट्रपति केस में सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी बहस चल रही है। सुनवाई के दूसरे दिन ही प्रेसिडेंट के 14 सवालों के संदर्भ में कोर्ट रूम का माहौल एकदम गर्म हो गया जब सीजेआई बीआर गवई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता में तीखी बहस शुरू हो गई। केंद्र सरकार के वकील एसजी मेहता गवर्नर को बचाने के चक्कर में बेतुकी दलीलें देने लगे, जनता की चुनी हुई सरकार को ही नीचा दिखाने लगे। फिर क्या था, सीजेआई गवई एकदम भड़क उठे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, कोई ऐसी व्याख्या मत कर दीजिए यहां जो गवर्नर को असीमित पावर वाला बना दे या फिर उन्हें साफ तौर पर निष्प्रभावी ही बना दे। ऐसा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि इस केस पर बहस इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए समय सीमा तय कर दी थी। बिलों पर फैसले लेने के लिए टाइमलाइन सेट किए गए थे, जिससे मोदी शाह की नींद उड़ गई थी और फिर प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 इन्वोक किया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बोलती सीजेआई गवई ने कैसे बंद कर दी है। दरअसल सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक पर असहमति यानी विदहोल्ड एसेंट जताता है तो वह विधेयक गिर जाता है, फॉल्स थ्रू, मतलब वो विधेयक समाप्त, राज्य की मेहनत, चुनी हुई सरकार की मेहनत बेकार, और यह उसका स्वतंत्र संवैधानिक विवेकाधिकार है। ये मेहता साहब ने गवर्नर के पक्ष में बातें कही। I have withheld it. Correct. Bound. I bound. That is the only way it can be read. It falls through. Supreme Court says, file for with profound respect. Not the powers are given by the Constitution. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह शक्ति संविधान के तहत पूर्ण है और इसे समय सीमा से बांधना संभव नहीं है क्योंकि आर्टिकल 200 में ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि गवई साहब इंप्रेस हो जाए, जैसे अगर कोई राज्य विधेयक आरक्षण हटाता है या एक राज्य दूसरे राज्य के निवासियों के प्रवेश पर रोक लगाता है तो राज्यपाल को असहमति जतानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, विदहोल्ड का मतलब स्थायी असहमति है, न कि अस्थायी रोक, और पंजाब के मामले के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि असहमति का मतलब विधेयक का खत्म हो जाना है, समाप्त हो जाना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल केवल एक पोस्टमैन नहीं है बल्कि भारत सरकार का प्रतिनिधि है जो संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेता है। तो अब बारी थी सीजेआई बीआर गवई की, उनके पलटवार की। सीजेआई गवई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, आपका यह कहना है कि अगर राज्यपाल घोषणा करता है कि विधेयक को असहमति दी जा रही है तो वह विधेयक नहीं रहा, खत्म हो गया, उनकी मेहनत बेकार हो गई जिन्होंने सदन में इतनी बहस के बाद विधेयक आपके पास भेजा। अगर ऐसा है तो क्या हम राज्यपाल को निर्वाचित सरकार के फैसलों पर अपील करने की पूरी शक्ति नहीं दे रहे हैं? सीजेआई गवई ने आगे कहा, इस तरह बहुमत से चुनी गई सरकार राज्यपाल की मर्जी और मनमानी पर निर्भर हो जाएगी ना। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? So according to you, if he declares that it is withheld, the bill is said to be paid. Yes. It falls through. In other words, what you are saying is, when it is communicated to the assembly
that it is withheld, it cannot be placed back before the assembly for reconsideration. Correct. Yes, What you're saying? yes. Wording, the meaning of the word Refusal withholding to means or grant access. A declaration in public domain assigning the reason that these are the reasons I am withholding. Reasons, there is a separate issue. Declaration that I withhold. Oh, but then could we not be giving total powers to the governor to sit in and appeal over the With profound respect. the government elected with the majority will be at the whims and fancies of the governor. They will यह सवाल सीधे तौर पर एसजी मेहता की दलील पर हमला था, जिसमें उन्होंने राज्यपाल के विवेकाधिकार को असीमित बताया था। सीजेआई गवई ने लोकतंत्र और संघीय ढांचे की रक्षा पर जोर दिया है। सीजेआई गवई ने कई बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की क्लास लगाई। इसके आगे सीजेआई ने पूछा, अगर राज्यपाल को लगता है कि विधेयक में कोई कमी है तो क्या उसे प्रथम प्रावधान, जिसे फर्स्ट प्रोविजो कहते हैं, उसका उपयोग करने की जरूरत नहीं है? क्या वह इस प्रावधान को नजरअंदाज कर सकता है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि यह तमिलनाडु में एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन सीजेआई ने इस पर असहमति जताई और कहा कि यह आपका जवाब मुझे कुछ पसंद नहीं आया। कोई भी केस कहीं भी मत जोड़िए, यहाँ पर राष्ट्रपति के संदर्भों की चर्चा हो रही है और यह आपके तर्क जो हैं इस बहस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर सीजेआई गवई ने सुझाव देते हुए कहा कि अगर विधेयक 6 महीने में विचार नहीं किया जाता तो क्या इसे समाप्त माना जा सकता है? सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि समय सीमा जोड़ना संविधान में संशोधन जैसा होगा। अभी तो अमित शाह संविधान का 130वां संशोधन कर डायरेक्ट कंट्रोल पूरे देश का अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन यहां देखिए गवई साहब के सामने क्या तर्क दिया जा रहा है। यहां देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि समय सीमा तो दीजिए ही नहीं, राज्यपाल की जो मर्जी वो करे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सीजेआई ने इस पर गहरी चिंता जताई कि बिना समय सीमा के राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयक रोक देंगे, फिर क्या होगा? सीजेआई गवई का अंदाज साफ था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ फिलहाल खड़े नजर आते हैं। सीजेआई गवई ने एक बार फिर इंटरफेयर किया। सीजेआई ने कहा, संवैधानिक पदाधिकारियों को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए। हम ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते जो राज्यपाल की शक्ति को अचानक से निष्प्रभावी कर दे, लेकिन साथ ही उसकी शक्ति को अनियंत्रित भी हम नहीं छोड़ सकते। मतलब संतुलन की जरूरत है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल की दलील को चुनौती दी कि अगर विधेयक पर असहमति जताने के बाद राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा। अभी तक तो यही चल रहा है कि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटाता है या कुंडली मारकर बैठ जाता है या राष्ट्रपति को भेज देता है। लेकिन यहां पर अलग ही व्याख्या शुरू हो गई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए। उन्होंने विदहेल्ड किया, मतलब वो बिल खत्म हो गया। सीजेआई ने फिर से जोड़ दिया, प्रथम प्रावधान उस स्थिति से निपटता है जहां राज्यपाल को असहमति नहीं देना बाध्यकारी है। क्या आपका कहना है कि यह उसका ऑप्शन है, ऑल्टरनेट है, विकल्प है ये? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि राज्यपाल अभी भी प्रेसिडेंट को भेज सकता है, लेकिन सीजेआई ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कुछ भी क्लियर नहीं है। भेज सकता है, बिल समाप्त हो जाएगा, आपकी बातों में क्लैरिटी की कमी साफ झलक रही है। तुषार मेहता ने लगातार दलील दी कि असहमति जताने का अधिकार स्वतंत्र है और इसे प्रथम प्रावधान यानी फर्स्ट प्रोविजो से जोड़ना गलत है। फर्स्ट प्रोविजो क्या है अभी हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल असहमति जताता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और यह दुर्लभ परिस्थितियों में इस्तेमाल होने चाहिए, जैसे संवैधानिक उल्लंघन। उन्होंने तर्क दिया कि समय सीमा नहीं होने से संविधान के निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा किया और इसे जोड़ना न्यायिक हस्तक्षेप होगा। देखिए, मेहता साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर इस तरीके से राज्य में अपने पावर का इस्तेमाल करे जैसे कि समानांतर कोई सरकार चला रहा हो, लेकिन गवई साहब इनकी मंशा भाप गए थे। अब सीजेआई गवई ने कहा, क्या व्याख्या स्टैटिक हो सकती है?
स्थिर हो सकती है। तेलंगाना मामले में समय सीमा नहीं थी, लेकिन हमने इसे पेश किया। अगर प्रक्रिया लंबी होती है तो यह फिर बेकार हो जाएगा ना। ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड। हम शक्ति के पृथक्करण इन सेपरेशन ऑफ पावर्स में विश्वास रखते हैं। यह टिप्पणी सॉलिसिटर जनरल की दलील पर सीधा प्रहार थी, जिसमें उन्होंने समय सीमा को असंवैधानिक बताया था। यहां से तो यह क्लियर हो रहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गवई साहब उनकी दलीलों को समझ गए थे। मेहता साहब की जमकर क्लास लगाई और उन्हें करेक्ट भी किया। अब यहां आप समझ लीजिए कि फर्स्ट प्रोविजो या प्रथम प्रावधान क्या होता है, जिसकी चर्चा इस रिपोर्ट में खूब हुई है। फर्स्ट प्रोविजो का संबंध भारत के संविधान के आर्टिकल 200 से है, जो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। प्रथम प्रावधान राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह विधेयक को सुधार के लिए लौटाए, लेकिन अगर विधानसभा उसे दोबारा पारित कर दे तो उसे मंजूरी देनी होगी, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति जैसे हाईकोर्ट की शक्ति से समझौता जैसा मसला न खड़ा हो जाए। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल की शक्ति असीमित न हो और निर्वाचित विधानसभा की इच्छा का सम्मान भी हो, खासकर जब वह विधेयक पर फिर से सहमति जताए तो। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चाहते थे कि हम अलग ही व्याख्या कर दें और इस पर कोई फैसला ले लें, लेकिन सीजेआई गवई ने पूरे समय सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को गहराई से परखा और बार बार लोकतंत्र, निर्वाचित सरकार की शक्ति और राज्यपाल के असीमित विवेकाधिकार के बीच संतुलन पर जोर दिया। उनकी टिप्पणियां दर्शाती हैं कि वे तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते प्रतीत होते हैं, जिसमें राज्यपाल को समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ 1919 और 1935 के अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया, लेकिन सीजेआई ने इन्हें संघीय ढांचे के संदर्भ में चुनौती दे दी और समझा दिया कि अगर आप अपने गवर्नर को बचाएंगे तो यह कोर्ट जनता की चुनी हुई सरकार की रक्षा करना जानता है। सीजेआई गवई ने एसजी की दलीलों पर कड़ा रुख अपनाया और बार बार सवाल उठाए कि असीमित विवेकाधिकार लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। उनकी टिप्पणियां दर्शाती हैं कि वे न्यायिक समीक्षा और समय सीमा को महत्व देते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को मजबूत करने की कोशिश की। यह बहस अभी भी जारी है और अगली सुनवाई में इसका नतीजा सामने आ सकता है, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां पर इतिहास में पहली बार कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर को भी बता दिया कि आप संविधान से ऊपर नहीं हैं, नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे कई लोगों को मिर्ची लगी, भाजपाइयों को मिर्ची लगी, लेकिन बार बार कोर्ट यही कहता रहा कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान ही सुप्रीम है और कोई नहीं। तो अब देखिए इस मसले में आगे होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।